17 साल की उम्र से प्रियंका गांधी किसी न किसी रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करती आ रही हैं। अब जाकर 52 साल की उम्र में प्रियंका खुद सांसद बनी हैं। 17 से 52 साल का ये सफर बेहद लंबा है। राजनीति में उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका इसी साल पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। चुनाव जीतने के बाद वो लोकसभा की सांसद के रूप में संसद पहुंच चुकी हैं। कहा जा रहा है कि 1 और 1-11 की जुगलबंदी संसद में देखने को मिलेगी, यानी दोनों भाई बहन राहुल और प्रियंका अब एक साथ संसद में गूंजेंगे। आज के वीडियो में नजर डालेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सफर और जानेंगे उनकी पर्सनल जिंदगी से जुड़े किस्से। 12 जनवरी साल 1972 में जन्मी प्रियंका ने 12 साल की उम्र में अपनी दादी यानी इंदिरा गांधी को खो दिया। फिर जब वो 19 साल की हुई तो पिता का साया छिन गया। लेकिन कहा जाता है कि इस वक्त में जब परिवार का हर सदस्य टूटा हुआ महसूस कर रहा था तो प्रियंका ही थी जो ढाल बनकर खड़ी हुई थी। इससे पता चलता है कि प्रियंका शुरू से ही मजबूत स्वभाव की महिला रही हैं। 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, परिवार में सबसे पहले प्रियंका को ही इसकी जानकारी मिली थी। राहुल भी देश में नहीं थे, वो उस वक्त अमेरिका में थे। पति की मौत की खबर सुन सोनिया गांधी बेसुध थीं। इस वक्त प्रियंका ही फैसले ले रही थीं। राष्ट्रपति का फोन आया तो भी प्रियंका ने ही बात की। प्रियंका मां सोनिया को साथ लेकर मद्रास पहुंची। पिता के शव के बचे कुचे हिस्सों को लेकर प्रियंका दिल्ली लौटी। प्रियंका ने ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली। इस सब के बीच राहुल भी वापस लौट चुके थे। मुखाग्नि राहुल ने ही दी थी। कुछ दिनों बाद जब ये तय करना था कि राहुल वापस पढ़ाई के लिए अमेरिका जाएंगे या नहीं, तो इस कश्मकश में प्रियंका ने कहा था कि भाई तुम जाओ, मैं माँ को संभाल लूंगी। वायनाड में हुए चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका ने कहा था, 17 साल की उम्र में मैंने अपने पिता के लिए पहली बार चुनाव प्रचार किया था। 35 सालों से मैं अपनी माँ, भाई और कई लोगों के लिए कैंपेन करती रही हूँ। आज मैं पहली बार अपने लिए वोट मांग रही हूँ। ये बिल्कुल अलग एहसास है। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया का पहला भाषण भी प्रियंका की मदद से लिखा गया था। राजीव हत्याकांड की जांच में देरी से सोनिया परेशान थीं। 20 अगस्त 1995 को राजीव गांधी के जन्मदिन पर सोनिया ने प्रियंका की मदद से लिखे गए हिंदी भाषण को पढ़ा। इसमें लिखा था, 4 साल हो गए लेकिन सरकारें अभी तक केस शुरू नहीं कर पाई हैं। 1989 के आम चुनाव में प्रियंका ने सबसे पहले अपने पिता के लिए प्रचार किया। 10 साल बाद मां सोनिया ने अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो प्रियंका ने वहां भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। 2004 में अमेठी सीट से राहुल गांधी ने राजनीति में एंट्री की। सोनिया ने रायबरेली सीट को चुना। इसके बाद अमेठी और रायबरेली में प्रचार का जिम्मा प्रियंका के ही हवाले रहा। मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर राजस्थान तक जब भी जरूरत पड़ी प्रियंका ने मोर्चा संभाला और पार्टी में हो रहे विवादों को शांत करवाया। यही से समझ आता है कि उन्हें राजनीति की समझ तो थी ही, साथ ही पार्टी को कैसे जोड़े रखना है ये भी वो बखूबी जानती थी। 2019 में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ थे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया से कुर्सी को लेकर संघर्ष चल रहा था। ऐसे में प्रियंका के समझाने पर ही ज्योतिरादित्य शांत हुए थे। हालांकि 6 महीने बाद सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी। 2020 में चीफ मिनिस्टर बनने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में तनातनी चल रही थी। सचिन अपने गुट के विधायकों को लेकर गायब हो गए थे। नौबत सरकार गिरने तक की आ गई थी। कहा जाता है कि इस तनातनी में भी प्रियंका ने अहम रोल निभाया। प्रियंका ने पायलट से बात की और गहलोत से सुलह करवाई। 2022 में चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लीडरशिप को लेकर खींचतान चल रही थी। दोनों गुटों के कारण कांग्रेस का देश भर में मजाक बन रहा था। इस दौरान भी प्रियंका ने कमान संभाली। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से बात की और मामला शांत करवाया। प्रियंका ने 18 फरवरी 1997 को रॉबर्ट वाड्रा से शादी की थी। प्रियंका रॉबर्ट से 13 साल की उम्र में मिली थी। दोनों अलग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन दोनों के स्कूल्स का कॉमन सेशन गैदरिंग क्लब था। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई। प्रियंका कहती हैं कि उन्हें रॉबर्ट इसलिए पसंद आए थे क्योंकि रॉबर्ट ने उन्हें एक आम लड़की की तरह ट्रीट किया था। दोनों ने कई साल डेट किया। जब शादी की बात उठी तो सोनिया गांधी राजी नहीं थी क्योंकि रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। ऐसे में राहुल मामले को संभालते हैं। प्रियंका और राहुल दोनों मिलकर सोनिया को मना ही लेते हैं।